अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुसद्दिक अहमद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ खैबर मेडिकल कॉलेज। ये वाली वीडियो हमारी इंडिकेट एस्पायरेंट्स के गाइडेंस के हवाले से है। आइए पूछते हैं हमारे केम साइड दोस्तों से इनकी इंडिकेट स्ट्रेटजी और इनकी इंडिकेट जर्नी के बारे में। आइए सुदेश साले से पूछते हैं कि उन्होंने इंडिकेट के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया था। रिसेंटली जो इंडिकेट दिया था उसमें उनके 174 मार्क्स थे। मैं आपको बताऊंगा, मैं पहला स्टार्ट आपको बाहर से दूंगा। बाहर के लिए अपने सिर्फ बुक देखना है और साथ साथ नोट्स मिलते हैं, लेकिन अपने को पूरा फोकस जो है ना बुक पर देना है। और वो बुक भी अपने केबी का बुक, फेडरल बुक नहीं। ज्यादातर लोग फेडरल का बुक यूज करते हैं, फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो आपने सिर्फ फोकस अपने बुक पर करना है, केबी के बुक पर। फिर आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के लिए ज्यादा के लेक्चर भी मिलते हैं, यूट्यूब पर तो नहीं मिलते, लेकिन आपने उसको कोचिंग करनी है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा बुक्स के लिए, तो आपने चैंपियन सीरीज देखनी है और क्या है इंस्टीट्यूट के लिए, और एप्पल सीरीज कुमार का बुक है इंस्टीट्यूट के लिए, आपने वो देखना है। वो सारे प्रैक्टिस के लिए आपने अपने बुक को पूरा कवर करना है। केबी की बुक के जो सिलेबस में हो वो पूरा आपने कवर करना है। खासकर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें प्रॉपर्टीज टेबल्स सारे देखने हैं आपने। सारे लोग रिएक्शन पर फोकस करते हैं, लेकिन टेबल्स और प्रॉपर्टीज पर वो से रह जाते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जीनियस सीरीज जो है ना वो आपने देखना है इंस्टीट्यूट के लिए। मैं तो जीनियस देखता है, आप भी अगर आपको जैसा लगे तो आप वो देख ले, लेकिन आप एक बुक को फोकस करें। बहुत से बुक ना देख के सिर्फ एक बुक के लिए इंस्टीट्यूट के लिए वो रख दे अपने लिए। और इंग्लिश के लिए तो मैंने सिर्फ बस सर की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, और लॉजिकल के लिए मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी, लेकिन वो कर होता है पास पेपर से। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है इंडिकेट एस्पायर के लिए कि आप ये देख। वालेकुम सलाम। MDQT में चूंकि हमारे साथ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ अपना बुक किया था, इसके साथ फेडरल का बुक बोथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ईयर में सिर्फ अपना बुक किया था, और प्रैक्टिस MCQs मैंने किए थे किड्स बुक से, और इसके अलावा चैंपियन बुक से भी। और सेकेंड ईयर मैंने सिर्फ चैंपियन बुक्स यूज किया था फॉर प्रैक्टिस, और इसके अलावा बस मैंने अपना बुक किया था। फॉर बायोलॉजी, biology is done, chemistry is done, now third one is physics. For physics, I had done a lot of practice because my physics was my weakest subject. So physics के लिए मैंने 4 practice books use किए थे. It was Champion, Kids, Genius, and the QCA book. I used that for physics, and for English, I just watched the Google lectures from the YouTube. It's available on YouTube, so you can easily check it out. अस्सलाम वालेकुम आमना, आपने इंडिकेट जर्नी में कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ किए थे? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी मेरे MDCAT में 172 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 180, एंड मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक्स वगैरह नहीं प्रैक्टिस की थी, जस्ट पास पेपर्स एंड प्रैक्टिस का मतलब ज़्यादा रखा था, और इसके अलावा अपने जो अकेडमी के FLPs वगैरह। मेरा नाम इरम ईमान है और MDCAT 2025 में आई गॉट 173 आउट ऑफ 180 मार्क्स। इरम ईमान, इंडिकेट एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या स्टडी मटेरियल्स कौन से यूज़ करनी चाहिए उनको? स्टडी मटेरियल ये है कि ट्राई टू कीप योर फोकस मोस्टली ऑन योर बुक्स, और आप बुक्स के साथ जो भी सोर्सेज यूज़ करते हैं वो आपकी बुक ही को सप्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई प्रैक्टिस बुक भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वही MCQs आपने प्रैक्टिस करने जो आपकी बुक से रिलेटेड है। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है तो फिर आप वो ना करें, क्योंकि उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। I just use KIPS सीरीज, और बस KIPS के FLPs वगैरह देती थी, और KIPS के टेस्ट वगैरह, और जो उनकी प्रैक्टिस बुक्स होती है। सबसे पहले तो मैं अपनी बुक के साथ सीख रही थी कि PK की जो बुक है। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी वो बायो के लिए मैंने गोल्डन, और केमिस्ट्री के लिए चैंपियन, एंड फिजिक्स के लिए जीनियस यूज़ की थी। जान, क्या इंडिकेट के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी वाली, फिजिकल या ऑनलाइन? तो मैं ये कहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो किस तरह कंफर्टेबल होता है कि ऑनलाइन क्लासेस मतलब वो अच्छा समझता है या वैसे फिजिकल क्लासेस में। तो अगर एक बंदा ये समझता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस से अच्छा समझता हूँ तो उनको ऑनलाइन क्लासेस देना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम सेविंग भी होता है। और दूसरी बात ये है कि बाद लोग इस तरह होते हैं कि मतलब उनको स्क्रीन से एलर्जी से होती है, तो उनको फिर ये करना चाहिए कि उनको फिजिकल क्लासेस देनी चाहिए, मतलब अकेडमी की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नोमान अहमद। आइए इनसे इनकी स्टडी रूटीन के बारे में पूछते हैं। स्टडी रूटीन के बारे में अगर बात मैं करूं, अपनी बात करूं, तो मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था टाइम टेबल वगैरह, लेकिन फिर भी आपका होना चाहिए कि आप जो है मतलब आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम दें डेली। और आपकी स्टडी मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि आप 10 घंटे स्टडी करें, 12 करें, 13 करें, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। ये बंदे पे डिपेंड करता है। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, बाज़ लोग जो कि मतलब अगर वो
30 मिनट्स भी एक सब्जेक्ट देख लेते हैं तो उनका पूरा वो कवर हो जाता है, ठीक है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रॉपर रिपीटिशन वगैरह उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप अगर ऐसा करें कि अपने स्टडी रूटीन पे अगर आप फोकस करें, आप ये सोचें कि अगर मैं इस टाइम पे स्टडी करता हूँ तो मुझे मतलब एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है, फिर खुद से एक टाइम टेबल बनाएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है कंफर्टेबल है अपनी स्टडी के साथ और आप किस तरह जो है अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। सादमीन, जस्ट इन एडवाइस फॉर इंडिकेट एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच मुसद्दक भाई। इंडिकेट एस्पायरेंट्स के लिए हमारा मैसेज है कि स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस दो, मेहनत करो, मेहनत रंग लाई, क्योंकि मेहनत इस तरह है कि ये नेचर में स्टोर होता है और इसका हासिल आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिले। नेक्स्ट स्कोर इज वर्थ एवरीथिंग। Enjoy your process, stay focused, stay consistent. I would just say that don't take stress, stay connected with Allah and believe in yourself, because when you do believe in yourself, when you do study, you work on yourself, you do study, and that's it. Stay focused, stay consistent. Your biggest motivation are your parents who believes in you. Stay motivated, believe on yourself. ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। Okay, so my advice for them would be that they should primarily focus on their course books and they should believe in themselves. I was dreaming it last year and this year I am living it. Revise again and again. Repetition builds confidence. Believe in yourself. Half the battle is mindset. Munib, just an advice for indicate aspirants. Well, my advice for indicate aspirants is that do your hard work and be consistent and leave the rest to Allah Almighty. He'll decide what's best for you. Thank you so much.